And with the unanimous consent, approval of members of Gilgit-Baltistan Cabinet, the Chief Minister Gilgit-Baltistan has been pleased to withdraw notification issued by Cabinet and SNGAD Department dated 25 December 2023 and subsequent notifications issued by Secretary Food via notification number dated 26 December 2023 and Director Food Gilgit-Baltistan notification number dated 26 November 2023 regarding revised sale rates of wheat and flour in Gilgit-Baltistan with immediate effect. Taking into consideration the purchase power of poor consumers, local autochthones of Gilgit-Baltistan in larger public interest, यानी काबीना के फैसले का जो नोटिफिकेशन हुआ वो भी मुअत्तल हुआ। सेक्रेटरी फूड ने डायरेक्टर फूड को फी किलो फी थैला जो रेट तायुन करने का नोटिफिकेशन किया वो भी मुअत्तल हुआ, यानी अब आपको गंदुम आपके पिछले रेट्स पे मिलेगी इंशाअल्लाह। हुकूमत माँ होती है और हुकूमत की अपनी अंदर की जो मजबूरियां हैं वो इंडिविजुअली आप आवाम को नहीं समझा सकते, लेकिन चूँकि जब आवाम फिर अपना हक समझ के रोड पे आती है और वो भी एक उनका जेन्युइन हक जो उनका सब्सिडी के हवाले से था, बावजूद इसके कि वफाक की तरफ से बड़ी कंडीशंस और प्रेशर था। मैं इस मौके पे हाजी गुलबर साहब को मैं सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने वफाक के उस प्रेशर से बाहर निकल के गिलगित-बल्तिस्तान की आवाम की इस इशू को समझा और स्पेशली दीगर 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स में जब ये चीज़ें थी और जब नगिर से ये जब मोब चल पड़ा तो चूँकि नगिर और गिलगित के दरमियान डिस्टेंस कम था तो फिर गिलगित के ओवरऑल जो नामसाइद हालात हैं तो हुकूमत फिर हर तरफ देखती है। और आज रात गए मुज़ाकरात हुए, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स भी थे, तो हमें फिर इसको रेट को कौम की खातिर हमें वापस करना पड़ा। अब ये केस हम मज़ीद बेहतर तरीके से वफाक में लड़ेंगे, क्योंकि आज से 4 दिन पहले जब वफाक में भी डेलिब्रेशंस थी जो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे बैठे हैं तो उस पर 15 लाख बोरी जो हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि आपको पता है कि जब महंगाई की वजह से ये 11 लाख तक आ चुका था कोटा, अब 15 लाख बोरी भी इंश्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे लोकल गंदम हमारी 100% हुई है। मज़ीद भी अपोजिशन के दोस्तों के साथ फिर स्टेक होल्डर के साथ हमने रात को ये फैसला किया कि एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फिर इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में कमेटी जो बनेगी उनकी डायरेक्टिव्स पे वो ड्राइव करेगी कमेटी और वफाक में इंशाअल्लाह मज़ीद, क्योंकि आवाम की ताकत के आगे फिर हुकूमतों के ये फैसले वफाक के हो या जो भी हो वो फिर माने नहीं रखते, इसलिए कि अवाम है तो हुकूमत है और अवाम ही से हुकूमत है। गंदम की जो प्राइस एनहांस हुई उस हवाले से यकीनन पिछले 1 महीने से बल्तिस्तान में और पिछले 1 हफ्ते से नगर में जो धरने जारी थे उस पर नगर पूरी जो कौम जो सड़कों पे थी उनकी मुंतखब जो कमेटी थी 5 रुकनी वो आए थे और बल्तिस्तान के अंदर जो 1 महीने से जो एहतजाज चल रहा है उनकी तरफ से चूँकि रोड ब्लॉक था तो हमने उनको जूम पे मीटिंग पे लिया था और दियामर से मुंतखब वफद उनका आया था। अंजमन इमामिया की पूरी जिम्मेदार जो टीम है वो मौजूद थी। दीनी महाज जो दीनी कौंसल है पेशावरती कौंसल वो शामिल थे, तो ऑलमोस्ट गिलगित-बल्तिस्तान की पूरी नुमाइंदगी थी और पिछले 1 हफ्ते से इनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। चूँकि वो फैसला जब 10 नवंबर को स्कर्दू में इस कीमत को बढ़ाने का हुआ था वो भी हालात के तकाज़ों को देख के ही बढ़ाया था और आज उसको जो विड्रा किया है वो भी हालात के तकाजे को देखा गया। चूँकि गंदम वो इशू है गिलगित-बल्तिस्तान का जिस पे लोग यूनाइट हो जाते हैं और अगर बहैसियत हुकूमत कोई भी हुकूमत आ जाए तो ये बहुत मुश्किल है कि आप इस रेट के ऊपर और इस
क्वांटिटी के ऊपर आप सबको गंदम खिलाएं और पेट भरे लोग। इसी वजह से वक्तन फ़ौक्तन ये रेट्स बढ़ते हैं और बढ़े हैं इस दफ़ा भी। तो मैं समझता हूँ कि अवाम की मुश्किलात को सामने रख के ठिठुरती सर्दी में तो हुकूमत ने यह फैसला लिया। इसमें चीफ मिनिस्टर का और कैबिनेट का बहुत बड़ा अच्छा और ऐसा इक़दाम है। और आखिर में जो साहब ने मुझे फतवा साहब को दी है, अल्लाह की कसम वो कर्ज आज इंतहाई खुशी का मुकाम है, क्योंकि मैं बातें तो सारी हो चुकी। मैं मुख्तसरन बात ये कहूँगा कि आज का जो मकसद था, मैं नगर की बात करूंगा, क्योंकि नगर के अलावा मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं। जो तहरीकों को यहाँ पे ताकत बख्शी है वो आज नगर ने बख्शी है, और मैं आज पूरा गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मैं पूरा पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज पूरा गिलगित बल्तिस्तान में ये नगर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि आज नगर को अपना रोल मॉडल बनाए। अगर नगर को रोल मॉडल बना के चले तो पाकिस्तान में अपने मुतालबात भी बनवा सकते हैं, अपने हुकूक भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अपनी ताकत भी बनवा सकते हैं। क्योंकि नगर वो वाहिद बस्ती है, वो मतलब वो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, जो अपने सबसे बड़ी बात है कि इतने हज़ारों के मजमूए के साथ अपने क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स के अपने तमाम असासों की हिफाजत करते हुए इतना बड़ा मजमूआ यहाँ आया और इख्तिताम पजीर हुआ। और इंतहाई हम मशकूर हैं हमारे कायदीन का, नगर के जितने भी कायदीन हैं, चाहे उलमाए कराम हो, चाहे सुप्रीम कौंसिल हो, चाहे कोई भी हो, हम सब के मशहूर है कि आज नगर ने जो पैगाम दुनिया को दिया है वो यकीन इस तरह होता है कि अमन का पैगाम भी है और अपने हुकूक मांगने का भी पैगाम है। और जो लोग गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम आज दावा करके ये कहते हैं कि आपकी गलत फहमियाँ आप ही के गले पड़ जाएगी। और आज गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ मौक़िफ़ साबित हो चुका है कि नगर एक ताकत माज़ी में रखती रही है और आज भी रखती है, और नगर अपने मुतालिबात मनवाने में सफ़े अव्वल में है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।